सुमन जी एक-एक करवाते जाएं वर्षा जी से। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री निर्मल जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री अधर्योर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविर्धा विषे प्रवालः अधश्च मूलान्यन्य संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। आशा हरजानी जी। जय श्री कृष्ण। जय न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन् च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढं मूलम् शस्त्रेषु दृढेन चित्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अभी जब हम जी यहाँ पर करते हैं ना मूलम, तो जी माँ फिर आधा आ जाता है और असंग बन जाता है, तो इसलिए हम हाँ जी असंग शस्त्रेण करते हैं। तो अब हाँ अगर जी आप ऐसा भी करते हैं सुविरूढ़ मूल मसंग हाँ शस्त्रेण करें तब भी कोई गलत नहीं है, गलती नहीं है। ओके लेकिन हाँ जब मूलम करते हैं तो इस तरह से करते हैं, जैसे पीछे भी हमने कहा ना, आदर्शोधर्वम प्रसि- प्रसृता प्रसृता जी विसर्जन, जैसे विसर्जन है उसी तरह हम्म, प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषये प्रबाला अधश्च मूलानि। यह है यहाँ पर मूलानि, मूलानि कहते हैं जड़ों को। तो जी मूलानि में जब आगे आगे अनुसंततानि, यह न्यनु है नहीं यहाँ, मूलानि अनुसंततानि यानी बंधन जो है किसका है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि। और जब हमने नी को लगाया तो हमारा न्य बन गया, मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये बंधीनी है, बड़ी ई है और छोटी ई है, बंधीन है। तो बंधीनी क्या है कि बांध देते हैं हमें, किसमें बांध देते हैं, अनुबंधीनी। ये कर्म जो है हमें अनुबंधीनी, कर्म जो है हमें मनुष्य को बांध देते हैं, किसमें, इस मनुष्य लोक में, मानव समाज में। तो इस तरह से यहाँ जो है नीचे की तरफ जड़े हैं, ऊर्ध्व है, इसकी तरफ से पहले भी हमने इसका बताया है, लेकिन इसी तरह हाँ से इसको समझने का है। हाँ। ये वाला मैंने गलत बोला था क्या सर? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट गलत नहीं बोला बोला था? है, गलत नहीं हाँ बोला जी है। बता जी रहे जी हैं कि क्या है हाँ यहाँ हाँ पर, आपने गलत नहीं बोला, हमने बताया। आप जी बता रहे हैं सबके लिए है ये, कि ये हाँ हम कर क्या रहे हैं, सुविरूढ़ मूलम मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ शस्त्रेण जी। ये हमने कहा कि थैंक यू। अगर आप सुविरूढ़ मूल बोल के मसंग शस्त्र करें तब भी ठीक है, ओके सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रम, तो क्योंकि हम मूल के ऊपर माँ को हम पूरा नहीं ले रहे हैं ना, तो इसलिए जी सही है। मतलब ओके हमें मालूम होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो हाँ जी दृढ़ चित्वा, ओके थैंक यू जो गुरु जी। दृढ़ हैं उन जड़ों को विरक्ति के स्थान से काट देना चाहिए। तत्पदम हो गया जी। तत्पदम नहीं हुआ। नेक्स्ट हाँ, नहीं, नहीं हुआ जी। जी, बरखा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न
तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं पपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। भारती जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्वाण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्म्यं तत्। तत्त्वज्ञानं जय तथा। श्री कृष्ण। जय हाँ श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गिरिजा शंकर जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गिरिजा शंकर जी। न भास्यते सूर्यो न ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी गए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेमलता जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी आप कंटिन्यू कराइए। रमेश जी को दीजिए आराम। ये करना है। शरीरम यद्वाप्ने हो गया ना, अब इसी को कीजिए दोबारा। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामीश्वर गृहीत्वितान् संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। आप इसका हिंदी भी पढ़िए आज, बताइए। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करते हैं और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन इंद्रियों को भी ले जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शरीर की बात हो रही है, ये शरीर के साथ में है सब कुछ हमारा। और यहाँ बता रहे हैं कि वायु जैसे सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से ये देहधारी आत्मा भी जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, तो उसके साथ में क्या जाता है, हमारा उसके साथ में हमारा मन और इंद्रियों को भी साथ में ले जाती है। कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सब जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में कोई रोग विरोग कुछ भी आता है, तो वो क्या है, मन जो है वो हमारे साथ में रहता है। मन चाहता है कि हम ये करें, लेकिन शरीर हमें उसको करने नहीं देता है, क्योंकि शरीर के साथ में रोग है, विरोग है, क्या है, ये सब आता है। लेकिन शरीर जो है वो आत्मा नहीं है। आत्मा चाहती है तृप्त होना। शरीर को दुख है, दोष है, क्लेश है, शरीर के साथ में है। तो इसलिए हमारी आत्मा जो चाहती है उसको करना चाहिए। आत्मा करवाती है कैसे, आपके स्वभाव से। रमेश जी बैठे हुए हैं, तकलीफ है,
लेकिन फिर भी उठ के आ गए हैं। क्यों? कि आत्मा चाहती है। ये छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये इंद्रियां जो हैं, कर्ण जो है वो सुनना चाहते हैं भगवान का नाम। मुंह जो है वो बोलना चाहता है भगवान का नाम। पांव जो है चलाते हैं, उठाते हैं, आपको गमन करवाते हैं भगवान का नाम सुनने के लिए, भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो इन सब चीजों को समझने का है कि क्या करता है शरीरम यत अवाप्नोति, प्राप्त करता है। कैसे? जैसे यच्चाप्युत कामतीश्वर, यत मैंने जैसे, चा मैंने और, अपि मैंने भी, यच्चाप्युत कामतीश्वर उत्क्रामन्ते। तो उसको पकड़ने के लिए वो क्या करता है? आपको बाध्य करता है, आपको उस तरफ लेके चलता है। क्यों? कि आत्मा को अपनी तृप्ति करनी है। तो आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। अणु अंश होते हुए परमात्मा को मालूम है कि आपके कहाँ हुआ है स्थान है ऋषिकेश तव प्रकृत्या। वो कह रहे हैं क्या होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठे हैं, विराजमान है, तभी तो आपको लेके आ रहे हैं वहां पर। वो आत्मा ही है जो परमात्मा के साथ मिलन चाहता है, और वो वायु की तरह, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरी तरफ ले जाता है, वैसे वो लेके आता है। ये मरण पर्यंत नहीं है, ये जन्म जीते नया लेते हैं। हर प्रतिपल हमारा जन्म भी नया होता है। प्रतिपल हम जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। तो गीता हमें सिखाती है जन्मना कैसे है, मरना कैसे है, कैसे जीना है, कैसे मरना है। इसको आशयात, इसको धारण करना है हमें। आशयात जैसे कैसे? वायुर्गंधानि वाशयात। अगर एक आप चलते हैं, आप जा रहे हैं, और एक एक नाला जो है गंदी, जहां से गंदगी बह रही है, पानी बह रहा है, आप वहां से जा रहे हैं, आपको सुगंध जो है वहां से ऐसी आएगी, आप नाक को बंद करते हैं। क्यों? रसना घ्राण में बचा, घ्राण जो है वो आपके शरीर में जाता है। कैसे? कहाँ से आया? उस वायु की तरफ से, क्योंकि वायु सुगंध को कैसे ले जाती है। इसी तरह से आत्मा जो है वो परमात्मा की तरफ आपको लेके जाना चाहती है। आप उसको माने या नहीं माने, तो ये दैवी और दैवी संपदा और आसुरी संपदा किस तरह से वर्तते हैं, गुण गुणों में किस तरह से वर्तते हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए ही हम गीता जी का पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साधना जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जय श्री कृष्ण। जी जी। इसमें एक मिनट, शक्ति जी। जी 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 बोलिए। ये जैसे श्रोत्र है, जी त्वचा है, नेत्र है, रसना है और घ्राण है, ये पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जी। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो देवता है वो भी है। जो त्वचा है उसका देवता वायु है। वो वायु जब सर्वत्र होगा तभी त्वचा का स्पर्श हमें महसूस होगा। नेत्र का जो देवता है वो सूर्य है। अगर सूर्य भगवान हमें प्रकाश नहीं देंगे तो हमारे नेत्र हमारे लिए बेकार है। तो प्रकाश होना बहुत जरूरी है, और ये प्रकाश है वो भगवान सूर्य से प्राप्त होता है। तो नेत्र का जो देवता है वो सूर्य है। रसना का जो देवता है वो वरुण है, क्योंकि रसना हम जीभ पर चखेंगे तो रस हमें तब प्राप्त होगा जब तरलता होगी, वरुण देव होंगे उसमें, तभी हमें होगा। और घ्राण जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी अभी हम इससे पहले श्लोक में जो कहा था, उसमें घ्राण का जो देवता है वो सुगंध का, वो अश्विनी कुमार हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं। और इनके जो विषय हैं वो भी इस प्रकार से हैं कि जो स्रोत है, जो सुनना है, वो शब्द ग्रहण करता है। जो शब्द ग्रहण हम करते हैं ये विषय है।
और त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श ग्रहण करना, हमें अच्छा लगता है, हमें किस तरह से स्पर्श करते हमें अनुभव होता है, वो है उसका जो विषय है स्पर्श ग्रहण है त्वचा का। और नेत्र का है वो मतलब हम किसी सुंदर वस्तु को देखना चाहते हैं, रूप को देखना चाहते हैं, तो रूप ग्रहण हमारा, रूप को जो ग्रहण करते हैं वो हमारा विषय है, इसका विषय है नेत्र का। और इसी तरह से जो जीभ है उसका रस ग्रहण है, वो विषय है। नासिका है हमारी, जिससे हम सूंघते हैं, उसका गंध ग्रहण करना, अच्छी सुगंध हम लेना चाहते हैं, ये विषय है। इस तरह से धन्यवाद। अति उत्तम, अति उत्तम। जय श्री कृष्ण। यही हम चाहते हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा विश्लेषण जो है, बहुत कुछ है जो सुनने और समझने की बात है। इसीलिए अभी आप बता रहे हैं ये विवेचन ही की आवश्यकता है, लेकिन ये विवेचन तभी होगा जब हमें ये पढ़ना आएगा, उच्चारण होगा, उच्चारण शुद्ध होगा तो इसका समझ भी आएगा। तो इन सबको जैसे जैसे आपने बताया कि किस किस तरह से देवता है, इनका कर्म क्या है, इनको कहाँ से लेके जाना है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा। बहुत ही उत्तम। सर जी इसको एक बार दोबारा फिर समझाना फिर बाद में। जी जी अवश्य अवश्य। अभी साधना जी ने किया ना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम च। जी सर। जी नेक्स्ट। जी। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शीला जी। जय श्री कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैव पश्यन्त आत्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यत्कृमात् नैव पश्यन्त चेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आप थोड़ा स्लो बोलिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बीच में किसी चीज को छोड़िए नहीं, कोई भी। जी बस इतना थोड़ा ध्यान रखिए, और कुछ नहीं है। हाँ, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त आत्मन्यवस्थितं कृतात्मानो कृतात् आत्मनो नैनं पश्यन्त चेतसः। देखिए ये संस्कृत इतनी आसान भाषा है, संस्कृत इतनी आसान है कि हमें ये बोलती नहीं है कि आप यहाँ पर विसर्ग लगा है। वो कह रहे आत्मनः, आत्मनः क्या है, अकृत आत्मनः, जिसका मन शुद्ध नहीं है, अकृत। देखिए कृत मान है, कृत आत्मना है जिसका मन शुद्ध है, अकृत मानमना आत्मना है जिसका मन शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यतंतो, यतंतो शब्द जो है यतंतः है, जिसका मतलब है प्रयत्न करते हुए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, किसी चीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। अपि, अपि मैंने भी, यद्यपि, यतंतो कृतात्मानो, यानी यदि अप्य कहाँ से बना, अपि और उसके बाद अकृत, अकृत का अ लग गया अपि के साथ में, तो प और य बन गया प्य, अप्य, यहां से अप्य आया। अब अप्य का मतलब क्या है, यानी अपि और य अकृत में, अकृत माना यानी जिसका मन शुद्ध नहीं है, अगर वो अभ्यास करे तो उसको शुद्धता हो जाएगी। नैनम पश्यंत चेतसा, ना ऐनम, ना मैंने नहीं, ऐनम मैंने इसे,
पश्यन्ति। अब वो पश्यन्ति अचेतसः कैसा है? अनभिज्ञ है। चेतसा जो भिज्ञ है, किसी चीज को जानता है, और अचेतसा जो नहीं जानता है, अनभिज्ञ है लेकिन देखता है। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रयासरत, यानी उसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। यतन्तः प्रयास सतत। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे नहीं जान सकते। तो प्रयत्न करना है कि आत्मा और शरीर जो है वो क्या है, इसको समझने का है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनम च एनम, और भी योगी भी क्या कहते हैं? पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। पश्यन्ति वो देखता है, किसको देखता है? आत्मनि, आत्मनि शरीर में। आत्मा आत्मनि शरीर को बोलते हैं। अवस्थितम वो क्या है? अवस्थितम प्रतिष्ठित है। इस तरह से देखने का है। यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। हम इसका विवेचन यहाँ इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास समय होता है, हम चाहते हैं उस समय में हम पाठ तो पूरा हो जाए, ये चीज है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते यात्मानवस्थितं यतन्तोऽप्यकृत आत्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। उत्तम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुमन लता जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जय श्री कृष्ण। शक्ति सर। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। जय श्री कृष्ण। उर्मिल जी। जय श्री कृष्ण। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पंचामयनैनं चतुर्विधम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा जी। ये इसका ध्यान रखिएगा, पंचा नहीं है, पंच जो कहते हैं हम पांच को बोलते हैं, ये पचामी अन्नम, पचामी अन्नम, अन्न जो है उसको पचाता हूँ। कौन? चतुर्विधम, चार प्रकार के जो अन्न है उस अन्न को मैं पचाता हूँ। पचाम्यन्नम, इसका ख्याल रखिए। पचामयनम जी, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पचाम्यन्नम पचामन्यम पचामन्यम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी। द्वाविमो पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा हरजानी जी। हाँ जी। सर्वाणि भूतानि उत्तमा पुरुषत्वन्य। अरे बंद करो अपना। उत्तम पुरुष स्तवन्य परमात्मे
यो लोकत्रयम् विषय विभर्तव्य ईश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बरखा जी। यस्मात् शरमतीतो हम शरादपि चोत्तम अतो लोके वेदे च प्रत्येक पुरुषोत्तम। जय श्री कृष्ण। भारती जी। भारती जी। गिरिजा शंकर जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री भारती जी। कृष्ण। भारती जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इति गुहातं शास्त्र विद्मुक्तं ज्ञानघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान् कृतश्च भारत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी। नारायण मैं पढ़ूं? निर्मल। कृष्णा गिरी जी। इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।